क्या एनटीए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? नीट 2024 के परिणामों में ऐसी अनियमितताएं सामने आई हैं जिनसे हर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स सदमे में हैं। 4 जून को जब पूरा देश लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम का इंतजार कर रहा था, एनटीए ने अचानक नीट 2024 के परिणाम जारी कर सबको चौंका दिया, जबकि इसे 14 जून को आना था। इस वीडियो में हम उन चौंकाने वाली बातों पर करेंगे जिसमें 67 छात्रों का एक साथ टॉप करना और एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर्स का आना शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, नीट 2024 की परीक्षा 5 मई को हुई थी और नतीजे 14 जून को आने वाले थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एनटीए ने 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन शाम को अचानक से नीट के नतीजे जारी कर दिए। रिजल्ट को क्यों स्कैम मान रहे स्टूडेंट? इस साल 24,06,079 स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। उनमें से 23,33,297 ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया और 13,16,268 स्टूडेंट्स उसमें सफल हुए। इस साल नीट यूजी कट ऑफ काफी हाई गई है। यह 720 में 164 हो गई है, जबकि पिछले वर्ष यह 720 में 137 थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार 67 छात्रों ने ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की है। नीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। 2023 में 2 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे। 2022 में एक भी छात्र पूरे अंक नहीं ला सका था, जबकि 2021 में 3 छात्रों ने यह कारनामा किया था। अब सवाल यह है कि अचानक से इतने सारे छात्रों को कैसे फुल मार्क्स मिल गए। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कई छात्रों ने 718 या 719 अंक प्राप्त किए हैं, जो तकनीकी रूप से असंभव है। नीट के मार्किंग स्कीम के अनुसार प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। इसलिए यदि कोई उम्मीदवार 716 अंक प्राप्त करता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक उत्तर नहीं दिया। इसी प्रकार 715 अंक तब मिल सकते हैं जब एक उत्तर गलत हो। इन गड़बड़ियों को लेकर एनटीए का कहना है कि कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हालांकि एनटीए ये भी कहता है कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ देरी से पेपर मिलने पर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार तो परीक्षा से पहले आधिकारिक नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी। इसके अलावा नीट मेरिट लिस्ट के मुताबिक एक ही परीक्षा केंद्र से 6 छात्रों ने पूरे 720 अंक हासिल किए हैं। यह भी एक अजीब इत्तेफाक लगता है। इसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक देख सकते हैं। नीट यूजी 2024 रिजल्ट के साथ गड़बड़ी होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि यहां जो नीट रोल नंबर सीरीज है वह एक जैसी है। ये सभी रोल नंबर एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर से हैं। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स के नाम के साथ सरनेम नहीं लगा हुआ है। 8 में से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक, अन्य 2 को 719, 718 अंक मिले हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को शक है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ हो सकता है या परिणामों में कोई घोटाला हुआ हो सकता है। मई में नीट परीक्षा के दौरान कई जगहों से प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आई थी। पटना में पुलिस ने 13 लोगों को प्रश्न पत्र लीक के आरोप में गिरफ्तार किया था। छात्रों का दुख। बिहार के लखीसराय में रहने वाली 23 वर्षीय अनु भावुक हो गई और उन्होंने कहा, मैं नीट परीक्षा के लिए प्रतिदिन 18 घंटे पढ़ाई करती थी। मेरी परीक्षा काफी अच्छी गई थी और मैं बहुत खुश थी, लेकिन पेपर लीक और नतीजों में त्रुटियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे नीट में 650 अंक मिले, लेकिन फिर भी मेरी रैंक 29,927 है। पिछले साल 650 अंक पाने वालों की रैंक 7,000 से 8,000 के बीच थी। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैंने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। वही राजस्थान के बाड़मेर जिले के कैलाश सोनी ने बताया, इस बार मेरी तीसरी कोशिश थी नीट के लिए। पिछले 2 प्रयासों में मेरा स्कोर अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार मैं अपने प्रदर्शन के बारे में आश्वस्त था। लेकिन जब परिणाम आए तो 651 अंक मिलने के बावजूद मेरी रैंक 28,934 आ गई। मैं बहुत तनाव में हूं, क्योंकि इस रैंक के साथ अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलना मुश्किल है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे मुझे कोटा में एक और साल तैयारी करने के लिए नहीं रख सकते। एनटीए न तो प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों पर कोई बयान जारी कर रहा है और न ही यह स्पष्ट कर रहा है कि छात्रों को बोनस अंक किस आधार पर दिए गए। इस तरह एनटीए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दिल्ली के एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक लोकेश ने कहा, इस साल रैंक में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। पिछले साल 574 अंक पर रैंक 46,000 थी, जबकि इस बार यह 1,10,000 है। यह सभी के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नीट का पेपर इस साल पिछले साल से थोड़ा कठिन था, इसलिए रैंक 10,000 से 20,000 तक बढ़ सकती थी, लेकिन यह 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। नीट परिणामों की अचानक घोषणा भी कई संदेह उठाती है। इस नीट परिणाम ने छात्रों में मानसिक तनाव को भी बढ़ा दिया है। नीट परिणामों की घोषणा के बाद राजस्थान में 2 छात्रों की आत्महत्या की खबरें आई हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छात्र ने कोटा में एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली और दौसा जिले के एक छात्र ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। नीट यूजी परीक्षा पूरे देश में MBBS, BDS और अन्य संबंधित कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। इस बार
5 मई को इस परीक्षा में करीब 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नीट 2024 के परिणामों में आई गड़बड़ियों और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं।